गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जियो मिलाए। गुरु और ईश्वर का ओत प्रोत मामला है। गुरु इंसान को ईश्वर के दर्शन कराता है और ईश्वर इंसान की लाइफ में गुरु को प्रकट करता है। यही सच्चाई है, संत महापुरुष ऐसा ही बताते हैं। इसीलिए ईश्वर का और सद्गुरु का और उन सभी संतों का शुक्राना जो इस सोसाइटी को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को आनंदमय बनाते हैं। मैं भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ इन सब के प्रति। जी गुड मॉर्निंग। तो बात हो रही थी कि किस प्रकार हम सेल्फ टॉक की इम्पोर्टेंस समझने के पश्चात आगे की वार्ता शुरू करें। हमें देखते हैं कि सेल्फ टॉक में सबसे पहले हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। अगर हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो हमारे मन में एक प्रकार की शांति आ जाती है, काम, पीस एंड ओपन टू ऑल। सबके लिए हमारे मन के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारी पॉजिटिव वार्तालाप शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ फोकस और कंसंट्रेशन। हमारा फोकस किसी काम को करने में और उस काम को करने में कंसंट्रेशन जो है अच्छी हो जाती है। तीसरी चीज़ लॉ ऑफ धर्मा, लॉ ऑफ सरेंडर, लॉ ऑफ ग्रेस के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं इन दो शक्तियों के प्रति, सद्गुरु और गॉड, और उन शक्तियों के प्रति जिन्होंने हमें इस ज्ञान को दिया, इस ज्ञान को समझाया, इस ज्ञान को बताया कि किस प्रकार से हमने अपने जीवन में निखार लाना है। भक्ति के साथ हम अपने जीवन में चल पाएँ, ये समझाने की कोशिश की। अब ये देखना है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव कैसे करना। सबसे पहली बात कि हमें गुरु को, ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देना है। जब हम गुरु को, ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित रूप से लॉ ऑफ धर्मा वो उसके दरवाजे खुल जाते हैं। इसी बात का जिक्र दास ने पहले भी कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को संवाद में किया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। फिर दूसरी बात अगर हम देखें, वी हैव टू अडेप्ट फॉरगिवनेस। इट विल क्लीन आवर माइंड, it will give purity of mind, it will give calm, peace and will open to all। ये प्लानिंग हो जाती है जब हम अपना लेते हैं फॉरगिवनेस। क्षमा, क्षमा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपने सब भक्ति के दरवाजे खोल देते हैं। हम देखते हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हम किसी को भी अपने घर में कचरा नहीं फेंकने देते, लेकिन अगर हम क्षमा नहीं करते
तो निश्चित रूप से वो जो कचरा है उसको खुद हम अपने घर में रखने की कोशिश करते हैं, अपने मन में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे मन जो है व्याकुलता में आ जाता है, मन की पीस चली जाती है, मन की शांति, कामनेस चली जाती है। हम देखें, हमें एस्टॉनिश नहीं होना चाहिए, हम माया में रहते हैं। अगर माया में रहते हैं तो इस प्रकार के एक्सपीरियंस हमें मिलते ही जाएंगे। और अगर हम क्षमा नहीं करते तो निश्चित रूप से हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि क्षमा भी एक तरीके से हैप्पीनेस की ओर बढ़ने का एक कदम है, भक्ति की ओर बढ़ने का एक कदम है। और हमें हमारे मन को, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो पाए, इसको अपनाना हमारे लिए नितांत ही जरूरी है। और जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, हम फिर भक्ति की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको देखना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज आवर टाइमिंग फॉर पॉजिटिव टॉक्स। हमें पॉजिटिव टॉक्स की टाइमिंग को बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। जो गुड डीड्स हमारे साथ पहले हो चुकी हैं उनको दोबारा याद करना पड़ेगा, लेकिन जो बैड डीड्स हुई हैं उनको भूलना पड़ेगा। क्षमा भी तभी कामयाब होती है जब हम फॉरगेट इस आदत को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस बोथ आर कंपल्सरी। अगर हमने फॉरगिव किसी को क्षमा कर दिया लेकिन उसे हम भूल नहीं पाए तो फिर क्षमा का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दैट नेगेटिव थॉट्स विल कम अगेन इन अवर माइंड एंड डिस्टर्ब अवर माइंड। इसलिए क्षमा के साथ ही फॉरगेटनेस ये भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि क्षमा जरूरी है। और कर्म करते रहना है, अकेले में इस ईश्वर का सिमरन। और जब हम जाग जाते हैं, जब हम उठ जाते हैं, तो ईश्वर से सुबह शाम प्रार्थना की ऐसी शक्ति हमें दो कि हम इस पावन पवित्र सूक्ष्म ज्ञान को समझने के अधिकारी बन जाएं। यही कृपा मांगनी है। तो यही इसके बारे में है। सेल्फ टॉक को जितना अच्छा हम इम्प्रूव कर पाएँ उतने ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। Thank you to all for watching my videos.